हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 32। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान इबो के मुंह से सारी सच्चाई सुनना चाहता था, मगर इबो ने उसे कह दिया था डिनर के बाद उसे वो सारी बातें एक्सप्लेन करेगा। अब आगे की स्टोरी। डाइनिंग टेबल पर वो दोनों पीसफुली खाना खा रहे थे जब इबो ने नोटिस किया था कि जान का मूड थोड़ा सा ऑफ है, तो वो उसे कुछ भी नहीं कहता। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसे लगता है जो उसने इतने ज़्यादा उसे हर्ट किया था उसी वजह से जान उसे थोड़ा सा गुस्सा है, मगर जान उस पर कोई भी गुस्सा नहीं था। उसे कोई नफरत भी नहीं करता था। वो बस कंफ्यूज था उस कन्फेशन से। क्या सच्ची में इबो उसे प्यार करता है? मगर वो इतने दिनों से उसे बस दोस्त ही माना था। उसके दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं था। अब रात के 10 बजे थे। जान जैसे ही देखता है इबो बाथरूम चला गया है, वो चुपके से अपना हर्बल मेडिसिन ले लेता है और बेड के ऊपर जाकर बैठ जाता है और इबो का इंतज़ार करने लगता है। इबो जैसे ही बाथरूम से आता है, वो जान के पास जाकर कंफर्टेबल बैठकर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसकी आंखों की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें सारी स्टोरी बताऊंगा एक 10 साल के छोटे बच्चे की। ये कहकर वह जान के हाथ को छोड़ देता है और वो जाकर खिड़की के पास बाहर की तरफ देखकर खड़ा हो जाता है। अब वो जान की तरफ देख नहीं रहा था, मगर जान इस सारे वक्त बस इबो को ही देख रहा था। एक लड़का था, वो बस 10 साल का था। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, अपने पेरेंट्स और अपने बड़े भाई के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश था। मगर एक दिन जब वो स्कूल से रिटर्न आया, वो अपनी माँ की तरफ देखता है जो ज़मीन पर लेटे हुए थे। उनके बॉडी पर बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था। वो अपनी माँ के पास दौड़ के चला जाता है और अपने छोटे हाथों से अपनी माँ को पकड़कर अपनी गोदी में बैठा देता है। वो मदद मांगने लगता है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके सामने ही उसकी माँ की मौत हो जाती है। अभी वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। कुछ देर बाद वो जान की तरफ देखता है, जान जो अभी भी इबो की तरफ ही देख रहा था। इबो कहता है, वो लड़का कितना था यूजलेस है ना, वो अपनी माँ को ही बचा नहीं पाया। जान इबो की बातें सुनकर उसके दिल में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो भी सेम फील कर सकता है क्योंकि उसकी भी कोई माँ नहीं था। वो धीरे धीरे इबो के पास जाता है और उसके आंसुओं को पोंछता है। इबो जान के हाथ को पकड़कर उसकी तरफ देखने लगता है और रोते हुए कहता है, जान मैं अकेला हूँ, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। वो मुझे किस तरह स्पॉइल कर रहे थे, उस चीज़ को मिस करता हूँ। वो मुझे किस तरह खिला रहे थे, वो मैं मिस करता हूँ। मैं बस सब कुछ मिस करता हूँ। मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मगर उस वक्त ग्रानी और डैड ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, मुझे केयर किया। मुझे लगा अब मुझे रोना नहीं चाहिए। वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और बड़ी जोर से रोते हुए कहता है, फिर से जान, फिर से। एक दिन मैं स्कूल से जब वापस आया तो मेरी डैड की डेड बॉडी जब मेरे घर के सामने रखा हुआ था, मेरी का जब बहुत ज़ोर से रो रहे थे। इबो अब बड़ी ज़ोर से रोने लगा था। जान भी इबो की सारी बातें सुनकर वो भी साइलेंटली रो रहा था। फिनरल के बाद का यूएस वापस चले गए आगे की पढ़ाई के लिए। मैं ग्रानी के साथ अकेला रह गया था, मगर एक इंसान थे जो मेरे लाइफ में आए, जो अंकल वेन थे, मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। जान मुझे एक दिन पता चला कि मेरे पापा की डेथ कोई एक्सीडेंट डेथ नहीं था, उन्हें मार दिया गया था। इबो ये बात अपने दांतों को ग्रेट करते हुए कहता है। उसके आंखों में अभी भी आंसू था, मगर कोई दर्द के वजह से नहीं था, गुस्से से था। ये सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा था। अब तो जान पूरी तरह घबरा गया था। इबो के ऐसे भय सुनकर वो डरते हुए कहता है, किसने किसने मारा उन्हें? इबो पूरी तरह रुक जाता है और जान की तरफ देखता है। वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और बड़ी जोर से सांसें लेने लगता है। कुछ देर बाद अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं कह सकता जान, आई एम सॉरी।
वो जान के आंखों से आंसू वाइप करता है। जान नोट करता है। वो समझ सकता है कि वो उसका पापा का नाम अभी उसके सामने लेना नहीं चाहता था। शायद उसे लगता होगा कि जान ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। तो जान स्लोली कहता है, तो फिर मैं ही क्यों? अब इबो जान की तरफ देखने लगता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है, तुम दोनों का सरनेम सेम ही था, किलर का और तुम्हारा सरनेम दोनों सायु था। जब मुझे तुम्हारा रियल नेम पता चला उस दिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उस दिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, रिवेंज लेना चाहता था। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसी वजह से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। मैं उस दिन जब तुम्हारे घर आया था मैं अपनी फीलिंग को कन्फेस करने के लिए आया था। जान पूरी तरह शॉक हो जाता है। हिप्पो जब उसे इस तरह देखता है कहता है, हाँ जान, मैं उस दिन मैं अपने प्यार के इजहार करने आया था, मगर तुम उस वक्त सो रहे थे। तो मैंने सोचा तुम्हारे घर के चारों तरफ देख लूँ। जैसे ही मैंने तुम्हारी आईडी में तुम्हारा रियल नेम पता चला मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। जान, मैं कभी भी झूठ को टॉलरेट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, इसी वजह से मैं तुम्हें हर्ट कर रहा था। ये सारी बातें इबो कहते हुए अब वो रो रहा था। जान उसे टाइटली गले लगा लेता है और कहता है, मैं समझ सकता हूँ इबो, तुम बहुत ज़्यादा सफ़र झेल कर आए हो। ऊपर से मैं भी अपनी आइडेंटिटी तुम्हें छुपा के रखा था। अब रोना बंद कर दो। अब इबो अपनी आंखों से आंसू वाइप करते हुए कहता है, प्लीज़ जान, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम चाहो मुझे कितना ज़्यादा पनिशमेंट दे दो, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मगर प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। जान इबो के हाथ को पकड़ते हुए बेड के पास आ जाता है और दोनों प्रॉपरली बैठ जाते हैं। इबो इमीडिएटली जान को गले लगा लेता है। जान भी उसे गले लगा लेता है। ऐसे ही कुछ देर बीत जाता है। इबो जैसे ही फील होता है कि जान उसे गले लगाते हुए ही वहाँ पर सो गया है। इबो के फेस में एक प्यारी सी मुस्कान आ जाता है और वो जान को प्रॉपरली बेड में सुला देता है। वो उसके पास सोकर उसे कडल कर लेता है और कहता है, मैं अपने दिल की बातें सब कुछ तुम्हें कह दिया। आई होप, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना माय लव। अगले दिन सुबह सूरज का पहली किरण जो उस कमरे में पड़ रहा था जहाँ पर दो सोल एक दूसरे को गले लगाते हुए सोए हुए थे। जान की आंखें खोलता है। वो थोड़ा सा हिलने की कोशिश करता है मगर वो नाकाम हो जाता है क्योंकि इबो ने उसे वेस्ट को टाइटली पकड़ कर सोया हुआ था। वो उसकी फेस की तरफ देखता है जो उसका हस्बैंड पीसफुली सोया हुआ था और मन में सोचता है, ये सोते वक्त एक छोटे बच्चे की तरह देख रहा है। ये कहकर उसके फेस में एक प्यारी सी मुस्कान आ जाता है। इबो उसी समय कहता है, क्या मेरे फेस देखकर तुम्हें मज़ा आया? जान की हंसी तो जैसे कहीं पर गायब ही हो गया था। वो इबो की तरफ देखता है जो अभी भी उसकी आंखें बंद था, अभी भी वो सोया हुआ था। वो उसकी तरफ घूर के देखने लगता है जो उसकी लिप्स जो पाउट फेस में आ गया था। जान कहता है, तुम उठ गए हो? इबो कहता है, हाँ, 2 घंटे पहले। मगर तुम इतने जल्दी क्यों उठे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी ऐसी स्लीपी फेस को देखकर कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, मगर तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया और तुम इतने जल्दी उठ गए। वो और ज़्यादा पाउट बनाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था। जान उसके पाउटी लिप्स की तरफ बस देख रहा था और मन में सोचता है, क्या उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है? काली तो एक गुस्से लायन की तरह देख रहा था और अब तो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो कोई क्यूट पपी है। जैसे ही वो देखता है कि जान उसके लिप्स की तरफ बस घोरे ही जा रहा है तो वो स्मिल करते हुए उसके हेड को एक चिमटा मारता है और कहता है, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, मगर तो मुझे इस तरह घूर नहीं सकते। हमें अभी उठ जाना चाहिए। अभी अर्ली मॉर्निंग हुआ है, हमें रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर तुम चाहो तो अभी भी कर सकते हैं। उसकी ऐसी सेमलेस बातें सुनकर जान तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो समझ गया था कि वो उसे क्या कहना चाहता है। वो फील कर सकता है कि इबो का फेस जो कैसे एक्सप्रेशन उसके चेंज हो रहा है। तो
उसे थोड़ा सा पोज करते हुए कहता है, यू सेमलेस। ये कहकर वो पेड़ से खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने ही वाला था कि इब्बो उसके रिस्ट को पकड़ देता है और सीरियस टोन में कहता है, जान कि हम बातें कर सकते हैं। जान इब्बो की तरफ देखता है और नोट करता है तो इब्बो उसे लाकर दोनों बेड पे बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इब्बो जान के हाथ को पकड़कर जान की तरफ देखते हुए कहता है, जान मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर जब मुझे पता चला कि तुमने मुझसे तुम्हारे नाम के बारे में मुझे झूठ कहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर तुम्हारा नाम मुझे ट्रिगर कर रहा था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैं रेडी हूँ, तुम चाहो जो भी मुझे पनिशमेंट दो। इब्बो अपने सर झुकाते हुए जान के सामने खड़ा हुआ था। जान बस गहरी सांस लेते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इब्बो थोड़ी सी भी देरी न करते हुए झटपट कहता है, हाँ जान, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे नफरत मत करना, मुझे छोड़ के मत जाना। मेरे पेरेंट्स के बाद बस तुम ही हो जो मेरे पास हो। मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तुम मेरी वार्मथ हो। जान मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जान अपना सर झुकाते हुए स्लोली कहता है, मगर मैं तुम्हें बस एक दोस्त समझता हूँ। इब्बो जान की तरफ बस देखते ही रह जाता है। उसकी आंखों में पूरी तरह आंसू भरा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा दुखी था। इब्बो कहता है, मुझे पता है क्यों ऐसा कह रहे हो, मगर मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मुझे प्यार करो। मगर जान बस एक ही जवाब दे दो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जान उसे कोई भी जवाब नहीं देता। फिर से इब्बो उसे बुलाते हुए कहता है, जान। अब जान दूसरी तरफ फेस कर देता है और कहता है, मुझे नहीं पता। इब्बो अब बड़ी जोर से हंसने लगता है, एक छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड होते हुए कहता है, ठीक है तो फिर फाइंड आउट करते हैं। जान उसकी तरफ देखने लगता है, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था और क्वेश्चन होते हुए पूछता है, क्या क्या फाइंड करना है? इब्बो एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ठीक है तुम मुझे प्यार करते हो या फिर नहीं, यही चीज़ फाइंड करते हैं। मेरा मतलब हम दोनों की ऑलरेडी मैरिड हो चुका है, तो फिर हम अपने रिलेशनशिप को एक चांस देते हैं। हमारा प्यारा सा बनी वो तो पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है इब्बो की ऐसी बातें सुनकर। इब्बो फिर से कहता है, जान मुझे पता है तुम किसी भी वुमेन से प्यार नहीं करते, साथ ही में आज तक तुम कभी भी कोई रिलेशनशिप में नहीं थे। क्या तुम मुझे एक चांस देना चाहोगे, बस 2 हफ्ते के लिए? अगर उसके बाद तुम्हें फेल हुआ, वो आगे कुछ भी नहीं कह पाता, वो पूरी तरह घबरा जाता है। फिर भी घबराते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो। अगर तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हारे लिए उड़ती हूँ, तुम चाहे चाहे जो कर सकते हो। वो ये बात मन में सोचना भी नहीं चाहता था कि जान उसे छोड़ के चला जाए, जान उसे एक पल के लिए भी उसे दूर जाए। इब्बो ये बात हमेशा चाहता था कि जान उसके साथ रहे, मगर कोई फोर्सफुली नहीं, बस प्यार से। उसे पता था जान भी उसके लिए फीलिंग रखता है, मगर उसका जो सुर से बनी है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा सरल है, जो वो अभी समझ नहीं पा रहा है कि उसके दिल में इब्बो के लिए फीलिंग है या फिर नहीं। मगर इब्बो ऑलरेडी बात समझ गया था। वो जान के आंखों में क्लियरली देख लिया था कि उसके लिए जान के दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग है। वो हमेशा किसी भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा इब्बो के बारे में ही सोचता है। जान इब्बो की तरफ देखने लगता है और वो स्लोली कहता है, ठीक है। इब्बो अब खुशी से चिल्लाने लगता है, कहता है, क्या? वो जान को अपने गोदी में बिठा देता है और उसे पीछे से टाइटली गले लगा लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, थैंक यू सो मच जान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस तुम वेट कर, इस बात की मैं हमेशा श्योर रहूँगा कि तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक एक गुड हस्बैंड बन के दिखाऊँगा, माई बेबी वाइफी। जान चिल्लाते हुए कहता है, कौन है तुम्हारी वाइफी? मैं भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये कहकर वो इब्बो के लैप पर उठ जाता है और पास में जाकर बैठ जाता है। इब्बो अपने हेड को शेक करने लगता है और बड़ी जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। कहता है, नो नो बेबी, तुम मेरी वाइफ ही हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इब्बो ये बात बहुत ज़्यादा प्राउडली कह रहा था।
जान चिल्लाते हुए कहता है, तुम। ये कहकर उसके फेस पर पिलो फेंकने लगता है, मगर इबो तो बड़ी जोर से हंसने लगा था। अब चिल्लाते हुए कहता है, सॉरी सॉरी। ये कहकर वो बाथरूम की तरफ दौड़ के चला जाता है। जान जब पीछे से उसकी तरफ बस गुस्से से देख रहा था, मगर अब वो थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था और मन में सोचता है, बस और कुछ दिन इबो, हम लोग उस रियल कल्प्रिट को ज़रूर ढूंढ लेंगे। अब हमें वेन मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, डैड, आपने कहा था इबो मुझसे शादी करेगा, तो फिर उसने उस शाहजहां से क्यों शादी की? डैड, आपने मुझसे प्रॉमिस की थी इबो बस मेरा है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों? वेंचाओ अपनी बेटी के सर पर पैट करते हुए कहता है, काम डाउन प्रिंसेस। वो लड़की फिर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं डैड, नेवर। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था इबो बस मेरा है, तो फिर ऐसा आपने क्यों किया? उस शाहजहां को मार डालो। विंचाओ अपनी बेटी के सर पर पैट करते हुए कहता है, श्योर बेबी, मेरे प्रिंसेस जो कहेगा। वो लड़की अपने पैर को पटकते हुए उस रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। वेंचाओ गुस्से से अपने दांतों को चबाते हुए कहता है, अब कुत्ता बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया है। मैंने उसे पहले से ही कहा था जान को मार डालने के लिए, मगर अब उसने कहा मेरा मूड नहीं है, और ऊपर से अभी अपने हनीमून के लिए एंजॉय करने के लिए चला गया है। जस्ट वेट वांगीबो, पहले मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगा, फिर तुम्हें वही प्लेस पर भेज दूँगा जहाँ पर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भेजा है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।